हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। चलिए बात करते हैं सिविल कोड। बिहार सिविल कोड का जो हम लोग कल से क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं, तो आज उसका सेकेंड क्लास है। कल हम लोग कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा बेसिकली देखे थे कि कंप्यूटर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, और उसके पार्ट्स को देखे थे। आज हम लोग चर्चा करते हैं जो बिहार सिविल कोड एग्ज़ाम जो होना है, तो उसमें किस पोस्ट के लिए कंप्यूटर का जो क्वेश्चन आएगा वो कितने नंबर का क्वेश्चन आना है, इस पे चर्चा करते हैं। साथ ही कंप्यूटर साइंस से मैंने टोटल जो पोस्ट है, जैसे स्टेनोग्राफर है, क्लर्क है, प्यून है या कोड रीडर है, तो कॉमन कंप्यूटर साइंस से कॉमन क्या सिलेबस है सभी पोस्ट के लिए, वो पूरे सिलेबस को ब्रीफली हम लोग अभी देखते हैं। तब तक आपसे आग्रह है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, मेरा पढ़ाई अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके एक कमेंट से मैं काफ़ी मोटिवेट होऊंगा और वीडियोस आपके पास तक पहुंचाने में मुझे और इंटरेस्ट आएगा, और बढ़िया से मैं इंटरेस्टेड होकर के आपके लिए कंटेंट्स लाते रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं बिहार सिविल कोड एग्ज़ाम के मार्किंग स्कीम पे, वो कंप्यूटर साइंस के एक्सप्लेनेशन सिलेबस पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है और इधर मार्क्स लिखा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कोड रीडर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोड रीडर में जो क्वेश्चंस आएगा कंप्यूटर साइंस का, मैं पहले आपको बता दूं कि मैं जो कुछ भी कंटेंट्स अभी बता रहा हूँ बस कंप्यूटर साइंस का ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के सिलेबस पे ही हम चर्चा करेंगे। तो कोड रीडर पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन में 15 नंबर का यानी 15 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर साइंस से आएगा। वहीं बात करते हैं क्लर्क के लिए, तो क्लर्क पे भी ये 15 मार्क्स का रहेगा, यानी कोड रीडर पे भी 15 मार्क्स और क्लर्क पोस्ट के लिए भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कंप्यूटर साइंस से रहेगा। यहीं पे स्टेनोग्राफर के लिए देखें तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर में सबसे ज़्यादा, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है तो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आ रहा है। तो जो स्टेनोग्राफर के जो अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म अप्लाई किए हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए, तो उन्हें कंप्यूटर और बेहतर तरीक़ों से पढ़ना है और मन से पढ़ना है। वैसे बाकी सभी पोस्ट पे 15 नंबर, आपको पता ही कम्पिटिटिव में पॉइंट मार्क्स जो होता है पॉइंट 1 वो भी काफ़ी मायने रखता है। तो 15 मार्क्स बाकी सभी पोस्ट के लिए भी है और स्टेनोग्राफर के लिए 5 और ज़्यादा 20 मार्क्स का है। तो सबको मन से पढ़ना है कंप्यूटर। स्टेनोग्राफर के लिए ये कितना है 20, यानी 5 मार्क्स ज़्यादा है कोड रीडर और क्लर्क से। और वही प्यून के लिए आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जो प्यून का, जो लोग प्यून के लिए अप्लाई किए हैं, तो प्यून में जैसा कि आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आया था और सिलेबस आया है, तो प्यून के एग्ज़ाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं आना है, लेकिन हो सकता है कि बेसिक क्वेश्चन कुछ 2-4 नंबर का आ जाए। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस पे। तो सिलेबस जो यहाँ पे हम देखेंगे वो कॉमन है, चाहे वो कोड रीडर के लिए हो, क्लर्क के लिए हो, स्टेनोग्राफर के लिए हो या फिर प्यून। प्यून पे तो है नहीं। 3 पोस्ट को देखें, कोड रीडर, क्लर्क और स्टेनोग्राफर, ये तीनों पोस्ट के लिए जो कॉमन सिलेबस है वही हम यहाँ पे लिखे हैं। तो पहला जो कंटेंट्स है हमारा वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, दैट मीन्स इतिहास, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर कब बना, पहले कंप्यूटर आया तो फिर उसमें क्या मॉडिफाई किया गया, फिर दूसरा कब आया, यानी पूरा उसका हिस्ट्री हमको जानना है कंप्यूटर का यहाँ पे। सेकेंड है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का फंडामेंटल देखेंगे, जैसे कल आपको थोड़ा सा बताए थे इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, तो जो भी फंडामेंटल है, स्टोरेज डिवाइस के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। बाकी और भी बहुत सारा टॉपिक है इसके अंदर। फंडामेंटल ये आपका मेन टॉपिक है और इसके अंदर बहुत सारा सब टॉपिक है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे 2 हुआ, एक हिस्ट्री और दूसरा हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी। थर्ड जो है हमारा वो है कंप्यूटर एब्रीविएशन। दोस्तों आप लोग एब्रीविएशन बहुत बार देखे होंगे। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, जैसे CPU कल भी बताए थे, UPS, ये शॉर्ट फॉर्म है और आपको क्या करना है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो
इसके अंदर हम लोग को वही पढ़ना है शॉर्ट फॉर्म, और उसका फुल फॉर्म क्या होगा वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर एब्रिविएशन में। यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है कीबोर्ड शॉर्टकट। जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो काम को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कीबोर्ड का कौन कौन सा शॉर्टकट यूज़ होता है। अगला है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, ठीक है, iOS है, तो विभिन्न लाइनक्स है, यूनिक्स है, तो बहुत सारे प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका यहाँ पे हमको पढ़ना है, और बहुत डीपली नहीं, हमको बेसिक पढ़ना है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिक क्वेश्चन आएगा। अगला हम लोग बात करते हैं बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है, ठीक है। तो इस सब से भी हमको क्या पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं आना है। बेसिक क्वेश्चन जो होगा एमएस ऑफिस से वो सब हम लोग देखेंगे टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट। यहाँ पे इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का कैसे यूज होता है, वो हम लोग सारा फंक्शन इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन ये बहुत बड़ा चैप्टर है नेटवर्क, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पर्पज से। तो नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन ये बहुत अच्छे से, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नेटवर्किंग में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। अगला है हमारा सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस। यानी सिस्टम में, हमारा कंप्यूटर सिस्टम है तो उसके सिक्योरिटी के लिए हमें कौन कौन सा टूल्स यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वायरस, एंटीवायरस, मैलवेयर के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारा था टोटल, ये सिलेबस था हमारा कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस था, और ये ओवरऑल सभी पोस्ट के लिए यही सिलेबस है। मैंने जो भी सिलेबस यहाँ पे लिखा है वो कॉमन सिलेबस है आपके सभी पोस्ट के लिए, चाहे वो कोड रीडर का हो तो, कलर का हो तो, या फिर स्टेनोग्राफर का हो तो, तीनों पोस्ट के लिए हमारा कॉमन है। ये आपका कॉमन सिलेबस है, कॉमन सिलेबस फॉर ऑल पोस्ट्स। सभी पोस्ट के लिए जो है कॉमन सिलेबस है। तो आप सिलेबस को नोट कर लेंगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसे स्क्रीनशॉट तो ले ही लेंगे, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसे एक नोटबुक में नोट करते चलेंगे पॉइंट वाइज, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगी और समझ में भी ज़्यादा आएगा। जो पढ़ाया जाता है अगर हम उसे लिख ले समझने के बाद तो हमें ज़्यादा समझ में आता है और ज़्यादा दिन तक याद भी रहता है। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कॉन्टेंट्स हम यहाँ बोर्ड पे लिखते हैं आप उसे नोट कर लिया करो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसे अच्छी तरह से नोट भी कर लेंगे, आशा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे जैसे हमको लगेगा कि नहीं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उस तरह से हम टॉपिक लाते रहेंगे, और आपके लिए यूट्यूब के माध्यम से सारी जानकारियाँ और टॉपिक के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन आप तक हम पहुंचाएंगे। ओके, थैंक यू।